हाय। सीरियस पोस्टमार्टम पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आज ही मैंने चैनल बनाया है एंड सीडीएस एंड एफकेट हमारा आने ही वाला है। एंड वोकेबुलरी का उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेटेज है। सीडीएस के अंदर तो टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोकेब के, उसमें से 10 सिनोनिम्स के और 10 एंटोनिम्स के। तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। ठीक है। एंड इससे याद आया कि आज सीएपीएफ का एग्जाम भी है, तो जो लोग एग्ज़ाम देने गए हैं उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का हमारा पहला वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदेमंद। जब फ़ायदा होता है तो इंसान सब कुछ करता है। ठीक है। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो बेनिफिशियल का मतलब होता है क्या? फ़ायदेमंद। फ़ायदे। मेरी राइटिंग में चला, राइटिंग ख़राब है मेरी। समझ जाना बस। ठीक है, अच्छे से सुनना। सिनोनिम्स, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है सिनोनिम्स हमारे पास यूज़फुल। जो यूज़फुल का इंसान यूज़ कब करता है किसी भी चीज़ को? जब उसका फ़ायदा निकल रहा होता है। तो एक हमारा सिनोनिम्स कंप्लीट यूज़फुल याद रहेगा। अपॉर्च्यून हम कैसे याद रखेंगे? अपॉर्च्यून याद रखेंगे अपॉर्चुनिटी से। हम किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कब करते हैं? जब हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा निकल रहा होता है। तो अपॉर्चुनिटी भी हमको याद रहेगा अपॉर्चुनिटी से। सेकंड, हेल्दी। अब भाई हेल्दी है, फ़ायदेमंद है, ऑब्वियसली है भाई। जब पढ़ाई करते हो अगर हेल्दी नहीं रहोगे तो पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है एक तरीके से हेल्दी रहना भी। ठीक। सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा ल्यूक्रेटिव। इसको याद रखेंगे क्रिएटिव। क्रिएटिव जो है, इंसान जब क्रिएटिव होता है तो उसका बहुत ही फ़ायदा होता है। वो कुछ भी चीज़ कहीं भी मतलब अपना डेरा डाल लेगा कुछ ना कुछ करके। ठीक, अगर कहीं भी उसका नहीं हो पा रहा होगा तो क्रिएटिव यानी कि फ़ायदेमंद है, तो इसको ल्यूक्रेटिव से याद रखेंगे हम। फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल का सिनोनियम। प्रॉफिटेबल, अब भाई इंसान का जब प्रॉफिट होगा तो उसको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसको भी याद रखेंगे हम प्रॉफिटेबल से। प्रोपिचियस। अब प्रोपिचियस को पढ़ने के बाद एकदम से ये आता है एकदम प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट यानी कि इसके पास बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है ना, यानी किसी चीज़ में एक्सपर्ट है वो। तो जब वो प्रोपिचियस है यानी कि बेनिफिशियल फ़ायदेमंद है। जब वो इंसान प्रोपिचियस होगा, अच्छा खासा पैसा होगा, धन दौलत होगी, इसके पास टैलेंट होगा, तो भाई फ़ायदेमंद है उसके लिए कि नहीं है? ठीक है। इसके इस वाले वर्ड के ऊपर आएंगे। सबसे पहले ये वाला वर्ड कर लेते हैं, सेल्यूब्रियस। अब सेल्यूब्रियस कैसे याद रखेंगे? सल्लू भाई। जो सल्लू भाई की बॉडी है वो एकदम हेल्दी है। जब हेल्दी है तो उनको फ़ायदा देती है कि नहीं देती है? तो सेल्यूब्रियस, सल्लू भाई, बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद याद रहेगा। अब इसी सल्लू से हमको ये वाला सल्लू याद रहेगा, सल्लू भाई। ठीक है। नीचे आते हैं होलसम। अब होलसम का एक जगह मीनिंग ये भी है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। जो होलसम होता है वो एकदम तुम्हारी डाइट में जो न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं बहुत ही एबंडेंट में होते हैं। तो होलसम माने हेल्दी। तो हेल्दी रहेंगे तो हम एक तरीके से फ़ायदा भी हुआ है। फेवरेबल, जब कोई भी कंडीशन हमारे फेवरेबल में होती है तो यानी कि हमारा भला कर रही होती है। तो ये भी हमारे लिए याद रहेगा कि ये हमारे लिए एकदम फ़ायदेमंद है। इननोकुअस। नोकुअस का मतलब क्या होता है? एकदम खतरनाक या फिर जहरीला टाइप का। अब आगे इन लगा दिया, ये एक रूट वर्ड है, इन लगा के कुछ भी चीज़ उल्टा हो जाता है उसका। तो जो चीज़ हमारे पास डेंजर नहीं है तो फ़ायदेमंद हुई कि नहीं हुई? तो इननोकुअस माने फ़ायदेमंद। एडवांटेजियस, भाई जब किसी चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है यानी कि उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो एडवांटेजियस भी तुमको याद रहेगा। ठीक है ना, ये हमने कर लिए सारे सिनोनिम्स बेनिफिशियल के। याद रहेगा। एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आज ही पहला वीडियो है ये। इसके हम एंटोनियम्स की बात करते हैं। ठीक, एंटोनियम्स यानी कि उसका विलोम शब्द। तो इसका सबसे पहला मेन वर्ड है डेंजरस। ये तो भाई नॉर्मल तरीके से याद ही रहेगा, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो यानी कि खतरनाक है, डेंजरस है। डिसएडवांटेजियस, एडवांटेज नहीं मिल रहा है, डिसएडवांटेज मिल रहा है, ये भी याद रहेगा। डेडली, अब कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि डेडली है, तो ये भी इसका एंटोनियम हो जाएगा, खतरनाक। हार्मफुल चीज़, खतरनाक चीज़ है, एंटोनियम। डिलीटेरियस को याद कैसे रखेंगे? डिलीट कर दो किसी चीज़ को। हम किसी चीज़ को डिलीट कब करते हैं? जब कोई चीज़ हमारे लिए हार्मफुल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फ़ोन में से अपने फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि बहुत हैंग हो रहा होता है। ठीक है। तो डिलीट करने से हमको याद रखेंगे कि कुछ चीज़ खतरनाक है। इनमिकल, इसका
निमोनिक्स बना के आप कमेंट करेंगे, ठीक है, आप लोग बनाएंगे। नॉक्सियस, मैंने ऊपर एक वर्ड दिया था इनोकुअस, नोकुअस माने एक तरीके से जहरीला टाइप का, तो वैसे ही नॉक्सियस वर्ड है, नॉक्सियस को पढ़ते ही आपको लगेगा एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक हार्मफुल वर्ड है, ठीक है ना। तो नॉक्सियस माने होता है हार्मफुल, जहरीला टाइप। और ओबनॉक्सियस, ओबनॉक्सियस वो भी एक रूट वर्ड है, किसी भी चीज़ के आगे ओ भी लग जाता है यानी कि वो और ज़्यादा उसको नेगेटिव बना देता है। तो नॉक्सियस खतरनाक, ओबनॉक्सियस बहुत ज़्यादा खतरनाक, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। इसके नीचे आ जाएगा तुम्हारा वर्ड पार्लस। अब पार्लस में भाई क्या होता है कि जो लड़की वगैरह होती हैं पार्लर जाती है, तो पार्लर में उसका फेस ऐसे बना देंगे कि भाई एकदम भूत लगेगी, एकदम खतरनाक टाइप की लगेगी। तो पार्लस से हम याद रखेंगे, प्लीज़ ऑफेंड मत होना, ठीक है। सेकंड वर्ड है इसका पेरिलस। पेरिलस, इसका भी मतलब होता है तुम्हारे पास हार्मफुल, नेगेटिव सेंस है पेरिलस। इसको पार्लस और पेरिलस एक तरीके से याद रखेंगे। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल होता है धीरे धीरे चीज़ खराब होना। डेटर था, एकदम डिटरमाइन था, लेकिन वो मेंटल हो गया, खराब होने लगा, तो इसका भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी हम याद रखेंगे, डेट्रीमेंटल, खराब होना यानी कि हार्मफुल। परनीसियस माने होता है बहुत ही एक्सट्रीमली हार्मफुल थिंग्स, परनीसियस जहरीली एकदम, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। लेथल, लेथल से हमको एक वर्ड याद आता है लिथार्जी, यानी कि एकदम आलसी, और आलसपन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, तो लेथल को हम याद रखेंगे हार्मफुल से, ठीक है। डिसेस्ट्रस, जब भी कोई वॉर वगैरह होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा तबाही मचती है, तो जब तबाही मचती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है किसी कंट्री के लिए, ठीक है। तो डिसेस्ट्रस से हम याद रखेंगे हार्मफुल, और ये हमारा एंटोनियम है किसका, बेनिफिशियल का। लास्ट वर्ड है हमारे पास जियो पैराडाइज। अब भाई जियो का आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा डोमिनेंट है मार्केट के अंदर। और पैराडाइज यानी कि पार्डन, पार्डन माने क्या होता है, पार्डन माने होता है किसी भी चीज़ का माफ़ करना, ठीक है ना। अब क्या हुआ है, जियो वाले ने एयरटेल वालों की और आइडिया वालों की, वीआई वालों की, इन सब की मार्केट में रील बना रखी है, तो ये लोग अभी इसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, यानी कि इन लोगों के लिए ये जियो वाले हार्मफुल है, तो जियो पढ़ हम याद रखेंगे एकदम हार्मफुल। थैंक यू आज के सेशन के लिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।